बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 का 11 चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 11.1 की थी, जिसमें हमने 11.1 में हमने तीन चीज़ें दी होती थी और रिमेनिंग तीन चीज़ें फाइंड करनी होती थी। तो उसके लिए हमने डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए थे। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तीन चीज़ें गिवन होंगी और तीन हमने फाइंड करनी होंगी और इसके अंदर कुछ डिफरेंट फार्मूलाज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्व द ट्राइंगल्स विद डायमेंशंस ए बी सी। अब एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स गिवन है। तो ये तीनों साइड्स गिवन है, तो इसके अंदर हमने अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों एंगल फाइंड करने हैं। अब जब भी तीनों साइड्स गिवन हो और तीनों एंगल फाइंड करने हो, तो आपने लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करने हैं, जो कि हमने एक लेक्चर के अंदर प्रूव किया है, लॉ ऑफ कोसाइंस। तो लॉ ऑफ कोसाइंस का फार्मूला होता है हमारे पास फॉर अल्फ़ा के लिए। अगर मैं अल्फ़ा को लेके चलूँ तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ये फार्मूला होगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा का, ठीक है। ये लॉ ऑफ कोसाइन है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस हो रहा था, ये 2bc इधर मल्टीप्लाई करें 2bc cos अल्फ़ा बन जाता है, और ये इसके माइनस हो रहा है इस तरफ आके प्लस हो जाता है, और 2bc cos अल्फ़ा इधर आके माइनस हो जाता है। तो आपके पास ये वही फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फ़ा। ये इसने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है, cos अल्फ़ा को उसने सेपरेट करके लिखा हुआ है कि उसमें से अल्फ़ा फाइंड कर सके, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इसमें बी सी ए की वैल्यू पुट करेगा, नीचे बी सी की वैल्यू पुट करेगा, तो यहाँ से आप इजीली ये वैल्यू फाइनल फाइंड करके आपने कास इन्वर्स कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर ये कास इन्वर्स इसने किया हुआ है और ये अल्फ़ा इधर बाकी बचा। कास इन्वर्स आप ये जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो 60.14 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने जब इसे कैलकुलेटर में इन करना है तो आपने कास इन्वर्स ब्रैकेट लाजमी डालनी है, ठीक है। और ये 2880 लिख के नीचे डिवाइड, अगर डिवाइड वाला ऑप्शन है आपके पास कैलकुलेटर में तो आपने डिवाइड के ऑप्शन के साथ आपने इसको इन करना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह आपके सॉल्यूशन में कोई गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ से आप अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह कॉस अल्फ़ा का ये फार्मूला था, तो कॉस बीटा का भी फार्मूला लगा लेते हैं। फॉर कॉस बीटा इक्वल टू, अब जब कॉस अल्फ़ा था तो आपको पता था कि पहले बी और सी आते हैं, और ये जो अल्फ़ा के रिलेटेड साइड होती है वो ए, वो इधर आके माइनस होती है। तो ये नीचे बी सी दोनों 2bc होता है। अब इसी तरह बीटा है, तो बीटा को छोड़ के अब ए और सी रह जाते हैं, तो ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब बी के रिलेटेड जो साइड होती है वो बी होती है, तो इसलिए माइनस बी स्क्वायर करेंगे और नीचे 2ac आ जाएगा। तो अगर आप इसे अच्छे से याद करें एक को, और इसको समझ के अगर आप याद रखें, तो आप बाकी के दो फार्मूलाज आप इजीली खुद भी लिख सकते हैं। तो इसमें ए सी बी की वैल्यू पुट करेगा, ए सी की वैल्यू पुट करेगा, कैलकुलेट करेगा यहाँ तक, और cos को इन्वर्स करेगा, और बीटा आपके पास 29.860 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास अल्फा भी आ चुका है, बीटा भी आ चुका है। अब गैमा निकालने के लिए आप cos गैमा का फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि है cos गैमा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। वो फार्मूला है, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप फाइंड करके cos इन्वर्स करें, गैमा आ जाता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी है, जिसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो अब हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं, तो हम तीसरा एंगल का इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करें, ठीक है। या तो आप अल्फा प्लस बीटा को पहले इधर शिफ्ट कर लें माइनस करके, दोनों प्लस हो रहे थे तो इसे ब्रैकेट के इसके ऊपर डाल के, तो इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस आ गया साथ। ज़ाहिर-सी बात है ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस इन दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड की है ऊपर, और ये 90 बनता है, ये प्लस करके 90 इसमें माइनस करें तो 90 डिग्री। तो आपके पास गैमा जो है वो 90 डिग्री है। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया और गैमा भी आ गया। इसने तीन साइड्स दी हुई थी, तो तीनों एंगल्स फाइंड करने थे। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। जब भी तीन साइड्स आपके पास आ जाएँ, तीनों एंगल्स फाइंड करने हों, तो आपने हमेशा लॉ ऑफ कोसाइन या यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके लिए कोई निशानी रख लें, और आपने जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा नज़र आ जाए, एग्जांपल हो सकती है इस तरह की, कोई और क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको यही काम करना होगा। अब अगर देखा जाए तो ए गिवन है, बी गिवन है और गैमा गिवन है। अब तीसरी साइड गिवन नहीं है, गैमा है, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास 2 एंगल्स फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। कौन-सी साइड नहीं थी? सी साइड नहीं थी, तो हमने सी फाइंड करना है, ठीक है? अब हम कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे? अच्छा, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन्स, अभी भी हमने लॉ ऑफ कोसाइन ही लगाना है। देखें, लेकिन इसके अंदर कौन सा लगाना है? हमारे पास सी साइड मौजूद नहीं है, तो हमने सी वाला फार्मूला लगाना है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो इस तरह से हमारे पास सी आ जाएगा। तो फिर हम इजीली एक एंगल फाइंड कर लेंगे, वही लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया था। तो इसमें आप लोग अभी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा लगाएंगे। ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ये देख सकते हैं, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की और ये गैमा की वैल्यू 32। तो ये आप इसे पूरा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, ठीक है? तो ये आपके पास 152.2 आ जाता है। तो ये लास्ट में आपके पास सी स्क्वायर था, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेगा, तो आपके पास ये स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब जब आपके पास ये सी साइड आ चुकी है, ए, बी और ये तीसरी साइड भी आ चुकी है, अब आप लोग अल्फ़ा अल्फ़ा निकालें, बीटा निकालें, गामा निकालें, जो मर्ज़ी निकालें, आपके पास तीनों साइड्स गिवन है और आप लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हुए आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास गामा मौजूद है, तो गामा हम क्या फाइंड करेंगे? हमने तो अल्फ़ा फाइंड करना है या बीटा फाइंड करना है। अब इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा लें। कॉस अल्फ़ा के लिए हम कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, तो इसमें आप ये पुट करें, ठीक है? क्योंकि तीनों साइड्स आ चुकी हैं। एक चीज़ नोट करें, जब भी हम ये फार्मूला लगाएँगे लॉ ऑफ कोसाइन, इसके अंदर हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। बी भी पता होना चाहिए, सी भी और ए भी पता होना चाहिए। इसलिए पहले हमने इसकी साइड फाइंड की है, फिर इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है, ठीक है? तो ये यहाँ से आप 0.908 इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? कॉस इनवर्स हो जाएगा इस तरफ आके, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.908 इक्वल टू 24.7 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा अल्फ़ा का, ठीक है? तो ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? और अब आपके पास लास्ट में बीटा रह गया था। तो बीटा के लिए तो आपको पता है कि 2 एंगल्स गिवन है, तो फिर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रखना है। अल्फ़ा और गामा की वैल्यू गिवन थी, इसलिए अल्फ़ा प्लस गामा इधर प्लस हो रहे थे, उस तरफ जाके माइनस हो गए। अल्फ़ा और गामा की वैल्यू पुट की और इनको माइनस किया, तो 123.3 डिग्री आ गया। तो ये सी भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, गामा भी आ गया। ये लास्ट में आपने लिख लेना है, ये तीनों जो वैल्यूज़ उसने रिक्वायर्ड माँगी हुई हैं, वो आपने इधर लास्ट में मेंशन कर देनी है कि ये हम तीनों फाइंड कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 एंगल्स गिवन है, ठीक है? अल्फ़ा और गामा और एक साइड गिवन है, ठीक है? देखें पहले क्वेश्चन में देखें एक पैटर्न चल रहा है कि आपके पास पहले तीनों साइड्स गिवन थी, इसमें लॉ ऑफ कोसाइन्स यूज़ किए, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन था, जिसमें उसने तीसरी साइड पहले फाइंड की, ठीक है? लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हुए और फिर उसने लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हुए अच्छा साइड भी फाइंड की उसने लॉ ऑफ कोसाइन को ही यूज़ करके। फिर उसने अल्फ़ा फाइंड किया लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करके, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लगा के उसने तीसरा एंगल फाइंड किया। तो अब इसमें 2 एंगल्स गिवन है, 1 साइड गिवन है, ठीक है? अब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन नहीं लगा सकते बाकी की साइड्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अब हमें 2 एंगल चाहिए और 1 साइड चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि अल्फ़ा और गामा गिवन है, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि देखें दो जो भी 2 चीज़ें होती हैं या एंगल्स 2 गिवन होते हैं, उनके लिए फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला पहले फ़ॉर्मूला लगाते हैं। अगर 2 पहले साइड्स गिवन होती, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते, ठीक है? अब दोनों एंगल्स गिवन है, तो इसलिए हम तीसरा एंगल पहले ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, यहाँ से आप जो है बीटा इधर ही रखें, अल्फ़ा और गामा को उधर शिफ्ट कर लें, इनको माइनस करें, वैल्यूज़ पुट करके, तो ये आपके पास 23.6 डिग्री आंसर आ जाएगा। यूज़िंग लॉ ऑफ साइन्स फॉर अब आपने अब देखें, जब भी आपके पास तीनों एंगल्स गिवन हो, अल्फा भी गिवन है, गामा भी गिवन है और बीटा भी आ चुका है, जो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है? और एक साइड गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करेंगे। पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन्स यूज़ कर रहे थे, अब लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करेंगे, ठीक है? तो लॉ ऑफ साइन्स के लिए आपने a बाय साइन अल्फा इक्वल टू c बाय साइन गामा। हमारे पास वैसे जो चीज़ होती है वो ये होती है a बाय साइन अल्फा इक्वल टू b बाय साइन बीटा इक्वल टू c बाय साइन गामा, लेकिन उसने b बाय साइन बीटा वाला बीच में से स्किप किया हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास साइड c गिवन है, ठीक है? अब या तो ये तो पक्की रखनी है ना ये साइड c बाय साइन गामा। अब इसके इक्वल आप a बाय साइन अल्फा चाहे रख लें, चाहे आप b बाय साइन बीटा रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो अब इसने a बाय साइन अल्फ़ा रखा हुआ है, ठीक है? तो ये साइन अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इज़ इक्वल टू c साइन अल्फ़ा बाय साइन गामा। अब हमें c भी पता है, अल्फ़ा भी पता है और गामा भी पता है। ये तीनों वैल्यूज़ उठा के पुट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 407.9, तो a हमारे पास साइड आ जाएगी। अब फॉर b के लिए आप लोग क्या करेंगे?
ए बाय साइन अल्फा, अब ए तो आ चुका है तो अब आप इसको इक्वल रख सकते हैं, बी बाय साइन बीटा के इक्वल भी रख सकते हैं। ए बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा, साइन अल्फा डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, या ये साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने बी फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हमने अकेला करना होता है, ठीक है। तो साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आप इजीली वैल्यूज पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दस बी बीटा भी हमने फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया और बी भी फाइंड कर लिया। अब एक चीज़ नोट करें कि आपके पास जब तीनों साइड्स गिवन हो तो आप एंगल्स फाइंड करने के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन्स यूज़ करते हैं। अगर तीनों एंगल्स गिवन हो और साइड्स फाइंड करनी हो तो आपने लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसमें एक निशानी आप लोगों को रख देता हूँ कि देखें आपके पास जब तीनों एंगल्स गिवन हो और हमने तीनों साइड्स फाइंड करनी हो, साइड्स के अंदर क्या आता है? एस। एस आ गया ना? तो ये आपने साइड्स के अंदर एस आता है कि हमने साइड्स फाइंड करनी है, तो आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। अब लॉ ऑफ साइन, साइन के अंदर भी तो एस आता है ना? तो जब भी आपने रिमेनिंग साइड्स फाइंड करनी हो, एंगल्स गिवन हो, तो आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है, ठीक है? ये आपने निशानी रख लेनी है, ठीक है? तो दूसरे के लिए तो फिर आपको पता ही होगा कि हाँ जी, अगर साइड्स गिवन है तो एंगल फाइंड करने हैं, तो उसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन होगा, ठीक है? एक के लिए आप याद रख लें, दूसरे के लिए वो ऑटोमैटिकली आपको पता चल जाएगा हाँ, उसके लिए ये था तो इसके लिए ये होगा। तो इसमें पार्ट नंबर 4 के अंदर अल्फ़ा इक्वल टू 24.5, सी इज़ इक्वल टू 43.8, बीटा इक्वल टू 112 डिग्री। अब इसके अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 एंगल्स गिवन है, 1 साइड गिवन है। फिर आपने वही काम करना है जो ऊपर हम काम करके आए हैं, ठीक है? अ, ये मेरे ख़्याल में इसने अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है, ये साइड इसने साइड दी हुई है ए। तो फिर आपके पास 2 साइड्स आ गई हैं और 1 एंगल आ गया, फिर आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। कि ए और सी गिवन है, बी फाइंड करना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एसी कॉस बीटा। तो ये आपने पहले इधर से बी फाइंड कर लेना है, ठीक है? और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरह का है। तो फॉर अल्फ़ा के लिए आपने अब जब तीनों साइड्स फाइंड हो चुकी हैं, अब आपने अल्फ़ा के लिए यही फ़ॉर्मूला लगाना है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 बीसी। और इसी तरह आपने गामा के लिए जब दोनों एंगल्स आ चुके हैं, तो फिर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा बी, अल्फ़ा और गामा। तो ये आप लोग इसका 5वां पार्ट देख सकते हैं, इसमें 2 साइड्स गिवन है, 1 एंगल गिवन है, ठीक है? फिर आपने लॉ ऑफ कोसाइन्स लगाना है, बीसी गिवन है तो ए फाइंड करना है, पहले ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बीसी कॉस अल्फ़ा लगाना है, ठीक है? और यहाँ तक फाइंड करने के बाद फिर आपने बीटा फाइंड कर लेना है। फिर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फ़ॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 2 एंगल्स गिवन है, ठीक है? 2 एंगल्स जब भी आ जाएँ, तो तीसरा एंगल हम इसी तरह फाइंड करते हैं, ठीक है? और बीटा, गामा और ए 2 एंगल्स गिवन है और 1 साइड गिवन है। फिर आपने वही काम करना है, पहले आपने तीसरा एंगल फाइंड करना है, फिर लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करना है, ठीक है? ये इस तरह से। फिर आपके पास दोनों एंगल्स गिवन है और फिर साइड गिवन है, फिर आपने वही काम करना है, ठीक है? कि सबसे पहले आपने तीसरा एंगल फाइंड कर लेना है और फिर आपने लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करना है। क्योंकि हमारे पास एंगल्स गिवन है, साइड्स फाइंड करनी है, इसलिए लॉ ऑफ साइन्स लगाने हैं, ठीक है? एस, एस याद रखिएगा माइंड में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 8 पार्ट के अंदर ए और बी गिवन है और बीटा फाइंड करना है। तो इसमें फिर हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे, ठीक है? और फिर रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करेंगे। तीसरी साइड सी है तो आप लोग सी का तो ये इसमें कुछ गड़बड़ है। यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, सबसे पहले इसने लॉ ऑफ साइंस लगाया है, ठीक है? ए बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। अच्छा, लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप अपने उसी तरह उसी मेथड से चलिएगा। पहले आपने तीसरा साइड सी फाइंड करनी है, ठीक है? और फिर आपने जो है ना ये बाकी की चीज़ें फाइंड करनी है। जब तीसरी साइड आ चुकी होगी तो एंगल्स फाइंड करने के लिए वही आपने लॉ ऑफ कोसाइन्स लगाने हैं, आपने वही काम करना है, ठीक है? तो वहाँ भी आपके पास, अच्छा ये मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये आपके पास क्यों अल्फा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 2.88 इज़ अनडिफाइंड क्यों है? साइन की रेंज हमेशा याद रखिएगा -1 से लेकर 1 तक होती है। तो साइन इनवर्स के अंदर हमेशा जो नंबर होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 के दरमियान में होना चाहिए। अगर ये नंबर इससे ऊपर चला जाता है तो फिर आपके पास ये इसका साइन इनवर्स हम फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो नो ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है? तो आप अगर लॉ ऑफ कोसाइन्स यूज़ करते हुए आपके पास इस तरह से वो कॉस इनवर्स तो करना ही पड़ेगा ना।
अल्फा या बीटा फाइंड करने के लिए। तो वो जब कॉस इनवर्स करेंगे तो आपके पास इसी तरह कोई ना कोई नंबर बड़ा आ जाएगा, या तो -1 से भी छोटा आ जाएगा। तो इसलिए फिर आपने उस केस में भी कह देना है कि हियर ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो आप या तो वो लॉ लगाएँ या ये लॉ लगाएँ, बात एक ही होती है, ठीक है? दोनों के अंदर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है? तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, वो वाला लॉ। 9वां पार्ट है BC अल्फ़ा। अब इसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक एंगल है, तो फिर आपने एक ऐसा करना है, पहले तीसरी साइड फाइंड कर लेनी है, ए स्क्वायर को यूज़ करते हुए लॉ ऑफ कोसाइन्स। फिर यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन्स कॉस बीटा आप बीटा फाइंड करें, ठीक है? और तीसरा एंगल आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 से फाइंड करना है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ए, सी और बीटा गिवन है, बाकी 3 चीज़ें फाइंड करनी है, फिर आपने ये बी इसमें से फाइंड करना है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वही फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग बी फाइंड करने के लिए, ठीक है? और लॉ ऑफ कोसाइन, और फिर आप बाकी के एंगल्स फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट लगाया हुआ है, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, अगर वो लगाना चाहते हैं वो लगा लें, वो ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि आप पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। और ये जिन्होंने अगर ये सीखना है कि हाँ, लॉ ऑफ टेंजेंट कैसे लगाया जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें आप लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 रखना है, ठीक है? और इसमें आप लोगों ने गामा प्लस अल्फ़ा, बीटा हमारे पास मौजूद है इसलिए बीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो बीटा माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 69 डिग्री 38 मिनट। ये मिनट होता है, ठीक है? सेकंड पे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, गामा प्लस अल्फ़ा का आंसर आ गया। फिर हम लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाएँगे। लॉ ऑफ टेंजेंट्स ये होता है कि C प्लस A बाय C माइनस A इक्वल टू tan गामा प्लस अल्फ़ा बाय 2 tan गामा माइनस अल्फ़ा बाय 2। अब इसके अंदर हमारे पास ये गामा और अल्फ़ा के रिलेटेड इसने फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये गामा के रिलेटेड C साइड होती है और अल्फ़ा के रिलेटेड A साइड होती है। इसलिए C प्लस A बाय C माइनस A का फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है। ये भी 3 फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, लॉज़ इसके 3 होते हैं, टेंजेंट के लॉज़ भी, ठीक है? तो ये C प्लस A बाय C माइनस A इक्वल टू ये फ़ॉर्मूला लगा के C, A की वैल्यू पुट करके, क्योंकि हमारे पास C और A मौजूद है, ठीक है? तो इसलिए ये यूज़ कर रहा है, C और A यूज़ करेगा। और गामा प्लस अल्फ़ा की जगह ये अभी हमने फाइंड किया था 69 डिग्री 38 मिनट, तो इधर पुट करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे। और ये गामा माइनस अल्फ़ा ये तो हमारे पास नहीं है, ये फाइंड करना है, ठीक है? तो इसमें आप ये tan ये इसको डिवाइड करके इसका tan फाइंड करें, 0.695 आता है, ठीक है? और इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 3.225 आ जाएगा, और ये 0.695 आपके पास ऐसा होगा कि ये चीज़ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होगी, tan उस तरफ चला जाएगा और 3.225 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? और फिर आप tan को इस तरफ ला के इन्वर्स कर दें इसके ऊपर, और इन दोनों को डिवाइड करें, 0.216 आता है। अब ये tan इन्वर्स ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये tan इन्वर्स आप निकालें तो 12 डिग्री 11 मिनट आता है। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 24 डिग्री 22 मिनट आता है, ठीक है? तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 24 डिग्री 22 मिनट आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास फिर मैं बता रहा हूँ, जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 लगाना है, और यहाँ से जो भी वैल्यू गिवन होगी, बीटा की गिवन है, बीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो गामा प्लस अल्फ़ा आ गया। अब हमारे पास गामा प्लस अल्फ़ा है या सी और ए साइड मौजूद है, तो इसलिए आपने सी पहले गामा आ रहा है, गामा लिखा आ रहा है, तो इसलिए सी पहले लिखना है, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी माइनस ए, ठीक है? इक्वल टू tan गामा प्लस ए अल्फ़ा बाय 2। इन साइड्स को देखते हुए आपने ये आगे फ़ॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो पहले आपके पास गामा प्लस अल्फ़ा आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के आपने गामा माइनस अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, उन दोनों इक्वेशंस को उसने साथ लिख लिया, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करें तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसल हो जाता है, तो गामा प्लस गामा 2 गामा हो जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो 94 डिग्री आता है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो ये 47 डिग्री आ जाएगा, गामा इज़ इक्वल टू 47 डिग्री। तो अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 फ़ॉर्मूला फिर लगाएँ, तो आपके पास किन-किन की वैल्यूज़ मौजूद हैं, बीटा की वैल्यू मौजूद है, गामा की मौजूद है, इन दोनों को उठा के प्लस और इधर आके माइनस कर दें, ठीक है? बीटा और गामा की वैल्यू पुट करें, इनको माइनस करें, 22 डिग्री 38 मिनट। तो ये अल्फ़ा आपके पास 22 डिग्री 38 मिनट आंसर आ जाता है, ठीक है? अब फॉर बी के लिए अब आपने इसमें से एक साइड बी भी फाइंड करनी थी, ठीक है? तो बी फाइंड करने के लिए आपने ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इधर से लिखें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो इसके अंदर ए, सी की वैल्यू पुट करें, इधर भी पुट करें, बीटा की वैल्यू पुट करें, इसको कैलकुलेट करें, 409 आ जाता है, ठीक है? ये साइड। तो ये आपके पास बी भी आ गया, गामा भी आ गया और अल्फ़ा भी आ गया। तो इस तरह से आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है, ठीक है? तो वैसे तो आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन्स और लॉ ऑफ साइन्स को यूज़ कर कर लें, वो ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है?
अगर लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाते हैं तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि अगर गामा माइनस गामा प्लस अल्फा आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है तो आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लगा के गामा माइनस अल्फा फाइंड करना है, उसको इक्वेशन नंबर 2 कहना है, उन दोनों को ऐड करना है, आपके पास एक एंगल आ जाएगा। वो एंगल उठा के इसमें पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 में। यहाँ से तीसरा एंगल आ जाएगा, तीसरा एंगल जब आता जाए तो आपने ये लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है? इसके अंदर तीनों लॉज़ यूज़ हुए हैं, लॉज़ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस, लॉज़ ऑफ टेंजेंट्स। तो इसमें आप ऐसा करें कि इनके तीनों के तीनों लॉज़ आप एक पेज पे लिख लें, ये टोटल 9 फ़ॉर्मूलाज़ बनते हैं, ठीक है? तो आपको ये पता होने चाहिए कि लॉ ऑफ कोसाइंस कौन से हैं, लॉ ऑफ साइंस कौन से हैं और लॉ ऑफ टेंजेंट्स कौन से हैं, ठीक है? फिर मैं बताता जाता हूँ आपको, जब भी आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, तीनों एंगल्स फाइंड करने हो तो आपने लॉज़ ऑफ कोसाइन्स यूज़ करने हैं, ठीक हो गया? और जब आपके पास तीनों एंगल्स गिवन हो, तीनों साइड्स फाइंड करनी हो, जब साइड्स फाइंड करने वाली बात आ जाए तो एस उसके अंदर आ रहा है, तो साइन के अंदर भी एस आता है तो लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करने हैं, ठीक है? लॉ ऑफ साइन्स यूज़ करने हैं। और फिर आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग देख लें कि हाँ, आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि यहाँ पे हमारे पास ये डाटा मौजूद है, इसमें से हम ईज़िली ये फ़ॉर्मूला लगा के हम एक अननोन चीज़ फाइंड कर सकते हैं, तो आप वो वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि इसने ये लॉ ऑफ टेंजेंट भी इसमें लगा दिया है। हालाँकि इधर लॉ ऑफ कोसाइंस भी आप लोग लगा सकते थे, तीसरी साइड फाइंड करके इज़िली लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर फिर आप ये बाकी की चीज़ें फाइंड कर सकते थे, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।